नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज का हमारा विषय रहेगा कोविड वैक्सीन या कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड जो भी हमारे मन में प्रश्न है, क्वेश्चन है और जो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ऐसे 5 क्वेश्चन को लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि ये वैक्सीन एफिकेसी क्या होता है? जो कि बहुत सारा परसेंटेज डेटा आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में एंड मैगज़ीन्स में रिलेटेड टू डिफरेंट वैक्सीन्स, ये एग्ज़ैक्टली होता क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि क्या हमें कोविड वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं? हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा अगर कोविड वैक्सीन लेना है तो कौन-सा वैक्सीन लेना चाहिए? चौथा क्वेश्चन रहेगा कि क्या हमें कोविड वैक्सीन लेने के बाद कोविड हो सकता है या नहीं? और हमारा पाँचवा और आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों को फीवर क्यों हो रहा है? तो आइए चलते हैं हम हर क्वेश्चन को एक-एक करके एनालाइज़ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोविड वैक्सीन की एफिकेसी क्या होता है? आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में एक रिसर्च डेटा इंडिकेटेड होता है, हर वैक्सीन से रिलेटेड एक परसेंटेज लिखी हुई है और उसको बोला जा रहा है वो उस वैक्सीन की एफिकेसी है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कोविशील्ड की एफिकेसी 62%, कोवैक्सीन की एफिकेसी 81%, जो फाइज़र का वैक्सीन है उसकी एफिकेसी बोला जा रहा है अप्रॉक्सिमेटली 95% है। आखिर ये एफिकेसी डेटा होता क्या है? बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि अगर मेरा वैक्सीन जो हम ले रहे हैं वो 62% एफिकेसी का है, दैट मीन्स 38% चांसेस हैं फीवर या कोविड होने के। ये बिल्कुल ही गलत है, ये अनट्रू है और ये मिथ है और ये मिसकंसेप्शन है। बिकॉज़ जनरल पॉपुलेशन में जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, उसमें भी कोविड होने के चांसेस ओनली 1% है। तो वैक्सीन लेने के बाद वो चांसेस 1% से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? तो आइए समझते हैं कि ये वैक्सीन का एफिकेसी अगर 62% है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपल है कि अगर आपका 1% रेट है नॉर्मल पॉपुलेशन में कोविड होने का, अगर एक पॉपुलेशन में 1 लाख पीपल हैं या 100,000 पीपल हैं, उसमें ओनली 1% इन्फेक्शन रेट है, दैट मीन्स सिर्फ 1000 लोगों को, 1000 लोगों को कोविड हो रहा है। ये वो पॉपुलेशन है जिनको वैक्सीन नहीं लगा है। तो अगर सेम पॉपुलेशन ली जाए 1 लाख पीपल की और उनको वैक्सीन दिया जाए, तो उस पॉपुलेशन में 38% ऑफ 1000 को इन्फेक्शन होगा। दैट मीन्स जो 1000 की पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो रहा था कोविड का, उसमें से ओनली 38% को चांस है कोविड होने का, 62% प्रोटेक्टेड है। दैट मीन्स इस वैक्सीन की एफिकेसी है 62%। अब लेते हैं फाइजर का एग्जाम्पल। फाइजर के केस में ये परसेंटेज है 95%। इसका मीनिंग है कि अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है जिनको वैक्सीन नहीं मिला है और उनमें से 1000 को कोविड हो रहा है, तो अगर 1 लाख की ही पॉपुलेशन है जिनको वैक्सीन मिला है, तो उसमें से 95% ऑफ 1000 हमारे 1000 लोगों में से 95% प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और ओनली 5% उन 1000 में से इन्फेक्शन कैरी करने के रिस्क रखते हैं, मीनिंग 50। तो 1 लाख की पॉपुलेशन में ये रिस्क हो गया ओनली 50 का, बट ये रिस्क 5% हुआ 1000 की पॉपुलेशन में से, मीनिंग कि जितना इन्फेक्शन रेट एक कोविड का है नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में, उसका परसेंटेज प्रोटेक्शन है एफिकेसी फॉर द वैक्सीन। मीनिंग अगर 62% एफिकेसी है, वो 62% ऑफ 1% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज गेटिंग इन्फेक्टेड। ये है एफिकेसी डेटा। अब समझते हैं इसके साथ-साथ कि वैक्सीन की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस क्या होता है। ये एक और टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ करी जा रही है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डेटा किसी भी कोविड वैक्सीन का अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस का डेटा आने के लिए टाइम लगता है। वो तब रिलीज होता है जब एक वैक्सीन को नॉर्मल पॉपुलेशन में, जनरल पॉपुलेशन में दिया जाता है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में दिया जाता है और वहाँ से कुछ टाइम बाद हमें डेटा रिटर्न आता है। उससे हम लोग वैक्सीन का एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस डेटा बनाते हैं। वेयरएज़ वैक्सीन का जो एफिकेसी डेटा है, जो अभी मार्केट में रिलीज़ किया जा रहा है, वो एक सैंपल पॉपुलेशन को लिया जाता है एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में और उसके दौरान हमें एक जो रिज़ल्ट मिलता है, उसको हम एफिकेसी बोलते हैं। तो कोविड वैक्सीन से रिलेटेड हमारे पास एफिकेसी डेटा है, जो कि प्रिंट किया जा रहा है और जिसको मैंने अभी-अभी एक्सप्लेन किया है। एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस डेटा को आने में अभी भी टाइम लगेगा।
नाउ हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, क्या हमें या आपको कोविड वैक्सीन लेना चाहिए? यस, मेरे ओपिनियन में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बेस्ड ऑन योर कंट्री, योर रीजन, तो आपको कोविड वैक्सीन लेना चाहिए। बिकॉज जैसे कि हम पुरानी सेइंग बोलते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। तो दैट इज व्हाट इट सेज कि कुछ प्रोटेक्शन है नहीं। आज की डेट में मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं। उसकी जगह अगर कोई होप देने वाली चीज है जो कि है वैक्सीन, तो हमें वो लेना चाहिए। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो अवेल करनी चाहिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि अगर कोविड वैक्सीन लेना है तो कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। जैसे कि इंडिया में आज की डेट में कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रहे हैं, एंड बाहर की पॉपुलेशन में लाइक यूएस में फाइजर का वैक्सीन बहुत कॉमन है, अदर कंट्रीज में अदर वैक्सीन कॉमन है। बट हमें कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न आता है। इसके लिए मेरा ओपिनियन ये है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो वैक्सीन जिस हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग मिल रहा है, आपको वो लेना चाहिए। रीजन, मेरा ये बोलने के पीछे रीजन ये है कि वैक्सीन का जो डेटा है, वो हमारे पास एफिकेसी का जो डेटा है वो पूरी तरह से अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। क्योंकि एक एफिकेसी के डेटा फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में आता है, जो कि 5 साल से 10 साल लगते हैं, और एक सैंपल पॉपुलेशन में किया जाता है, जो कि इंप्रूव किया जाता है एवरी 3 मंथ्स। उस डेटा को इंप्रूव किया जाता है, बड़ा सैंपल होता है। वेयर एज आज की डेट में जो हमारे पास डेटा है वो एक बहुत ही छोटा टाइम पीरियड का डेटा है, 3 से 4 महीने का डेटा है, और बहुत ही छोटी पॉपुलेशन का है। तो हो सकता है आगे चल के 6 महीने बाद ये कोविशील्ड या कोवैक्सीन का एफिकेसी और बढ़ जाए। मीन्स जब डेटा आएगा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कंपनीज के बाद डेटा आएगा, तो वो डेटा जब आएगा तो हो सकता है एफिकेसी डेटा जो रिजल्ट निकल के आए वो और बेहतर निकल के आए, बेटर निकल के आए। तो आज की डेट में आप चिंता मत करिए कि कौन सा वैक्सीन आप ले रहे हैं। प्लीज आप वैक्सीन लीजिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हाँ, कोवैक्सीन इज 100% प्योर मेड इन इंडिया वैक्सीन। भारत बायोटेक कंपनी ने जो बनाया है, दैट इज 100% मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। तो अगर आप मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, इंडिया की कंपनी को समझते हैं कि प्रमोशन मिलना चाहिए, उसको हमें प्रमोट करना है, तो यस, कोवैक्सीन इज द आंसर। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि कोविड-19 वैक्सीन या कोविड वैक्सीन लेने के बाद क्या किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है या कोविड हो सकता है? मेरा सिंपल प्लेन आंसर है नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो हम वैक्सीन में डोज दे रहे हैं, वो हम एक लाइव वायरस नहीं देते, जिंदा वायरस नहीं देते, एक मरा हुआ वायरस देते हैं या प्रोटीन देते हैं। ये टेक्निकल टर्म नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बोला है। टेक्निकली अलग टर्म्स हैं, बट आप ये समझेंगे कि ये एक डेड मरा हुआ वायरस है या फिर प्रोटीन है, जो कि आपकी बॉडी से सेम फाइटिंग रिस्पॉन्स क्रिएट करता है जैसा कि कोविड इन्फेक्शन में होता है। तो एक जगह कोविड इन्फेक्शन एक फाइटिंग रिस्पॉन्स करवाता है, और एक जगह कोविड वैक्सीन जो कि डेड वायरस है, प्रोटीन है, वो भी सेम काइंड ऑफ फाइटिंग रिस्पॉन्स बॉडी से क्रिएट करवाता है। और ये फाइटिंग रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के। एंड हेंस कोविड वैक्सीन से या किसी भी वैक्सीन से आपको वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। हमारा पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है कि क्या कोविड वैक्सीन लेने के बाद जो ये फीवर हो रहा है, ये आखिर हो क्यों रहा है और होना जरूरी है क्या? तो इसके पीछे का रीजन है कि यस, कुछ पॉपुलेशन में, कुछ लोगों में कोविड वैक्सीन लेने के बाद फीवर हो रहा है। बट ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जब कोविड वैक्सीन ले रहे हैं तो आपकी बॉडी फाइटिंग रिस्पॉन्स दे रही है उस वैक्सीन के अगेंस्ट, उस प्रोटीन के अगेंस्ट, जो डेड वायरस के अगेंस्ट एक फाइटिंग रिस्पॉन्स दे रही है बॉडी। जब ये फाइटिंग रिस्पॉन्स बॉडी का होता है, तो बॉडी में एक तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं पायरोजेंस, एंडोजीनस पायरोजेंस। तो ये जो पायरोजेंस होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, आपकी बॉडी में फीवर कॉज करते हैं। हो सकता है शिवरिंग हो आपको इस दौरान, तो 1 से 2 दिन आपको हो सकता है फीवर हो, क्योंकि बॉडी फाइटिंग रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, पायरोजेंस रिलीज हो रहे हैं जो कि फीवर कॉजिंग केमिकल्स हैं। तो हेंस आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये 1 से 2 दिन का सिनेरियो है, और ये अच्छा है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी फाइट कर रही है और एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फीवर कॉमन है, कुछ लोगों को हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। ये एक जनरल बॉडी टेंडेंसी है। तो आई होप फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुछ कोविड वैक्सीन रिलेटेड क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस को मेंशन करिए।
और अगर आपको कोई फीवर रिलेटेड पॉइंट के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने अपना एक वीडियो पुराना वाला जो दिया था फीवर के ऊपर और शिवरिंग के ऊपर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जब कोई इन्फेक्शन होता है या वैक्सीन दिया जाता है तो फीवर क्यों होता है या शिवरिंग क्यों होती है। तो आई होप दोस्तों, फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।